हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आइए तो आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। हिंदी की क्लास, हिंदी ग्रामर बाय सागर सर। आइए तो एक मोटिवेशन है। लक्ष्य, जो तुम्हारा टारगेट हो, लक्ष्य हो, तब तक असंभव लगता है जब तक आप उसकी ओर नहीं बढ़ते। आपका कोई भी टारगेट हो, जैसे कि टीचर बनना, जब तक तुम अपने कदम आगे नहीं बढ़ाओगे, जब तक कोशिश नहीं करोगे, तब तक तुम्हें असंभव ही लगेगा। हर चीज़ असंभव लगती है जब तक तुम कोशिश नहीं करते। और उसकी ओर बढ़ोगे, कोशिश करोगे तो लक्ष्य प्राप्त कर लोगे। तो ये था हमारा मोटिवेशन। तब तक असंभव लगता है लक्ष्य जब तक उसकी ओर नहीं बढ़ते। तो आइए हम क्लास शुरू करते हैं। लक्ष्य तब तक असंभव लगता है जब तक आप उसकी ओर नहीं बढ़ते। चलिए क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रेडियो पत्रकारिता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। पहला क्वेश्चन हमारा, रेडियो पत्रकारिता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, रेडियो समाचार श्रोताओं में जिज्ञासा पैदा करते हैं। बी, रेडियो समाचार संक्षिप्त होते हैं। नंबर सी, रेडियो सिर्फ समाचार का प्रसारण करते हैं। नंबर डी, रेडियो पत्रकारिता की भाषा मुद्रित पत्रकारिता के भिन्न होती है। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर है? आप बताइए। इसे रेडियो पत्रकारिता के संबंध में सही नहीं है। तो आप सब जानते हैं। तो देखो, रेडियो समाचार पत्र श्रोताओं में जिज्ञासा पैदा करते हैं, बिल्कुल राइट, ये सही है। रेडियो समाचार संक्षिप्त होते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन क्या रेडियो सिर्फ समाचार का प्रसारण करता है? सोचिए। रेडियो पत्रकारिता की भाषा मुद्रित पत्रकारिता से भिन्न होती है, ये भी ठीक है। तो इसमें राइट क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा राइट आंसर नहीं है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लोकोक्ति,
लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति है? चुनिए लोकोक्ति को। अंधे की लकड़ी होना, 9-2-11 होना, गले पड़ना, अधगल गगरी झलकत जाए। तो आपको हम एक ट्रिक बता देते हैं लोकोक्ति और मुहावरे में पहचान। तो ध्यान से सुनिए। लोकोक्ति वो होती हैं जिनके पीछे ना नहीं हो, ठीक है, ना नहीं आए। और मुहावरे वो होते हैं जिनके पीछे ना आ जाए, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे कि लोकोक्ति कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अधजल गगरी छलकत जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वजाति शब्द का विलोम है। स्वजाति शब्द का विलोम शब्द है, बताओ क्या होगा? ए अजाति, बी कुजाति, सी सुजाति या डी विजाति। बताइए क्या आंसर होगा इसका स्वजाति का विलोम। तो आप सब जानते हैं सुजाति। सुजाति शब्द का अर्थ है विलोम होगा, क्या होगा? जाति अजाति। अजाति हो सकता है, बताइए। सुजाति, कुजाति, बताइए, आप बताइए क्या होगा। कमेंट नाउ, कमेंट कीजिए। तो स्वजाति शब्द का विलोम शब्द है विजाति, इसका राइट आंसर। बाकी ये सुमेलित नहीं है, मतलब ये इनका सही आंसर नहीं है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। शब्द शक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ए शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। बी अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा 3 प्रकार के शब्दों रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ का अर्थबोध होता है। नंबर सी मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति तथा विश्वनाथ ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया। नंबर डी व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को प्रतीयमानार्थ भी कहते हैं। बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा? बताइए शब्द शक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। तो आप जाहिर सी बात आप जानते होंगे, शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है, राइट है ये। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा 3 प्रकार के शब्द रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ का अर्थबोध होता है, ये भी राइट है। व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को प्रतीयमानार्थ भी कहते हैं, ये भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर है सी नहीं होगा, क्योंकि इसमें मम्मट, ये तो हिंदी लिटरेचर का पार्ट है ना। तो मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति तथा विश्वनाथ ने व्यापार का शब्द का प्रयोग किया, ये गलत है, ये नहीं होगा इसका। आइए आगे बढ़ते हैं। शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण तथा प्रचलित
या मुख्य अर्थ समझा जाता है उसे क्या कहते हैं? ए रूढ़ा शब्द शक्ति, बी लक्षणा शब्द शक्ति, सी अभिधा शब्द शक्ति या डी व्यंजना शब्द शक्ति। बताइए क्या होगा? तो जानिए, क्वेश्चन को ही देखो, पहले समझिए। शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण या प्रचलित मुख्य अर्थ समझा जाता है, और मुख्य अर्थ किस में होता है? अभिधा में। तो इसका राइट आंसर है अभिधा। ठीक है, अभिधा राइट आंसर है। आइए, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। संयुक्त वाक्य मैंने आपको ट्रिक बताई थी पिछली अपनी क्लास में। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य को कैसे पहचानते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पिछली क्लास देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं संयुक्त वाक्य को पहचानने की ट्रिक। नंबर ए, क्या उसने परीक्षा की तैयारी कर ली? क्या उसने परीक्षा की? और तुम जानते हो की या क्या किस में आती है? ठीक है। बी, दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा। बताइए। सी, मीना बहुत अच्छा गाना गाती है। तो तुम्हें पता है ये कौन सा वाक्य होगा? जैसे ही काम खत्म हुआ वैसे ही हम निकल गए। तो जैसे वैसे आपको पता है कौन सी में आता है? जैसे ही, वैसे ही, की, ये सब हमारे मिश्र वाक्य में आते हैं। और इसमें संयुक्त वाक्य में आता है जो दो वाक्यों को आपस में जोड़े, उसे कहते हैं संयुक्त, मिलान हो। जैसे इसका राइट आंसर है दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा। बी राइट आंसर है इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। उच्चिष्ट, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए। उच्च प्लस इष्ट, उ प्लस शिष्ट। नंबर सी, उत प्लस शिष्ट। नंबर डी, उच्च प्लस शिष्ट। बताइए क्या होगा राइट आंसर? हमारी क्लास को अपना प्यार दीजिए, क्लास को आगे बढ़ाइए। कैसा लगा हमारी क्लास का कंटेंट वो भी बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? उच्छित। तो इसका राइट आंसर होगा सी, उत प्लस शिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना। वाक्य में अपेक्षित है क्या है? बताइए। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना। ए, एक प्रश्नवाचक चिन्ह, एक पूर्ण विराम। बताइए। बी, एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम। एक सी, एक पूर्ण विराम। नंबर डी, एक प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा बताइए? तो वो क्या है? वो पूछ रहा है कि आपने क्या कहा। पहले पूछ रहा है, फिर सो मैंने नहीं सुना। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? बताइए। ए श, बी श, सी श, डी ह। बताइए। बताइए कौन सा घोष प्राण है? तो मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक वर्ग का चतुर्थक का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सारे स्वर्ण वर्ण हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी। हाँ, जिसमें घोष महाप्राण वो होते हैं जिनमें ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वतंत्रों में कंपन हो। वो घोष महाप्राण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ अत्यंत प्रसन्न होना नहीं है? नहीं, नॉट पूछा है इसमें। नहीं पूछा है। नंबर ए, बाग बाग होना। आपको पता है खुशी होती है तो बाग बाग, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। फूल कर कुप्पा होना, फूलाना समाना, ये भी अत्यंत प्रसन्न का होता है, फूलाना समाना। पेट फूलना, बताइए क्या होगा? फूल कर कुप्पा होना, इसका भी अर्थ यानी खुशी से फूलाना समाना। तो इसका राइट आंसर होगा बी, पेट फूलना। पेट फूलने का अर्थ होता है, ये नहीं होगा। पेट फूलने का अर्थ ये होता है किसी बात को कहने के लिए उत्सुक होना। कोई भी बात हो हमारे अंदर, उसे हम किसी से जब तक शेयर नहीं कर देते तब तक हमारे अंदर पेट फूलने जैसा लगा रहता है। जैसे हमें लगता है हमें ये बात अपने घर वालों को या दोस्तों को या किसी को भी बतानी चाहिए। कोई बात आपको पर्सनली पता हो तो इसका अर्थ ये होता है पेट फूलना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संघ की राजभाषा और हिंदी देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में उद्धृत है? बताइए। नंबर ए 343, बी 348, सी 346, डी 347। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसका? बताइए, कमेंट कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए। तो संविधान के अनुच्छेद 343 में यह उद्धृत है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। किस में होगा? 343 में। 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। तथा अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा।
और 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों और अधिनियम विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा है। 346 में है एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि भाषा, जो पत्रों वाली भाषा होती है। ऑप्शन नंबर डी। 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी एक भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। तो इसका राइट आंसर है 343। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? लघु मानव बताइए। नंबर ए नई कविता, नंबर बी दलित विमर्श, नंबर सी प्रगतिवाद, नंबर डी छायावाद। बताइए कौन सी होगी लघु मानव की धारणा? तो आप जानते हो लघु मानव की धारणा नई कविता की विशेषता है। कौन सी की? नई कविता की। ऑप्शन राइट ए नई कविता। विजय देव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। किसने? विजय नारायण ने। विजय नारायण शाही ने लघु मानव की प्रतिष्ठा किया। नई कविता का प्रारंभ 1954 से माना जाता है। किसने? जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। नई कविता का नाम आज्ञा का दिया हुआ है। नई कविता नाम किसने दिया है? आज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? नंबर ए रामविलास शर्मा, नंबर बी केदारनाथ अग्रवाल, नंबर सी पंत, नंबर डी गिरिजा कुमार। बताइए रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? तो आप जानते हो रूप तरंग ऑप्शन ए रामविलास शर्मा का है। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं सदियों के सोए जाग उठे, केदारनाथ के काव्य संग्रह हैं युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बम्बई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, प्यार मार की थापे। ये सब केदारनाथ के हैं। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस कृति की रचना का आधार? इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? अंधायुग, नंबर ए अंधायुग, बी ऑप्शन बी आत्मजयी, ऑप्शन सी महाप्रस्थान या डी आर्यावर्त। बताइए कठोपनिषद की रचना का आधार बताइए कौन सा होगा इसका? इसका होगा आत्मजयी, डी नहीं बी सॉरी आत्मजयी राइट ऑप्शन। को नारायण कृत आत्मजयी का आधार कठोपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कामाध्यात्म की समस्या निम्नलिखित से किस रचना में उठाई गई है? आत्मजयी, बी संशय की एक रात,
सी उर्वशी या डी कनुप्रिया? बताइए कौन सी है। तो इसकी राइट आंसर है कामत्य समस्या, उर्वशी, राइट आंसर। निम्न में से एक छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है, वह है